हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर अबाउट एन एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओके, तो आपके सामने ये एक हॉलो स्फीयर है और इसका सेंटर O है और इसके रेडियस को मैं मान लेता हूँ कि वो R है। इसका मास भी कुछ ना कुछ होगा तो मैं मान लेता हूँ कि वो M है और हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि उसके सेंटर से पास कर रहा है। अब देखो स्फीयर के केस में क्या है, कोई भी लाइन खींचो जो सेंटर से पास कर रहा है वो तो उसका डायमीटर के लॉन्ग ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हो कि वी आर गोइंग टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। ओके, तो जो भी आपको कहना है आप लिख सकते हो कि स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, स्फीयर कौन सा है? स्फीयर हॉलो है। ओके, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर अबाउट एन एक्सिस which passes through its center। ओके, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, एक ही चीज होगा। अब कैसे फाइंड करेंगे, है ना? तो यहां पर भी हम लोग सेम कंसेप्ट लगाने वाले हैं जो हमने डिस्क के केस में किया था। डिस्क क्या किया था उस केस में? तो डिस्क को बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में बांट दिया था। फिर हमने किसी आर्बिटरी रिंग को पकड़ा, फिर उस आर्बिटरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है अबाउट द पार्टिकुलर एक्सिस एंड देन इंटीग्रेट इट। ओके, तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, है ना? यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि आपका जो यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर है इसको हम समझ सकते हैं कि यह बहुत सारे कोएक्सियल रिंग के मिलने से बना है ना? आप इसको इन्फिनाइट नंबर ऑफ रिंग्स में क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। ठीक है, सारे रिंग का सेंटर इसी एक्सिस पे आपका लाई करने वाला है, इसीलिए मैं इसको कोएक्सियल रिंग्स कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं करने क्या वाला हूँ, मैं इनमें से किसी एक आर्बिटरी से रिंग को पकड़ूंगा, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूंगा इस एक्सिस के अबाउट और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करेगा क्या, वो इस तरह के हर एक रिंग का जिससे ये मिलकर स्फीयर बना है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देगा, है ना? इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन। ओके, तो जहां भी समेशन अप्लाई करना होता है हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेते हैं। चलिए, तो फटाक से किसी आर्बिटरी से रिंग को पकड़िए। तो मैंने एक आर्बिटरी सा रिंग पकड़ लिया जो कि यहाँ है, जो कि यहाँ है। इसका रेडियस मैंने x मान लिया है और ये है कहाँ, तो ये हो सकता है यहाँ से y ऊपर हो, है ना? और इसकी अपनी कोई थिकनेस होगी। ये थिकनेस होगी कितनी अगर इसकी बात की जाए तो आप ध्यान से देखो कि ये जो आर्क है ना, ये आर्क सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है ना? तो मान के चलिए कि ये जो एंगल है, मैं इसको क्या करूं, मैं अलग फिगर बना दूं। ठीक है, चलेगा आप लोग को? तो मैं अलग फिगर बना देता हूं। तो ये वो फिगर हो गया, यही वो आपका आर्बिटरी रिंग है जिसका रेडियस आपने x मान रखा है और ये यहाँ से y ऊपर है। ठीक है, ये आपका सेंटर O है और ये जो आर्क यहाँ पर बन रहा है, ये आर्क क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ एंगल सेंटर पे बना रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि कितना एंगल बना रहा है, तो अगर मान लो ये जो छोटा सा आर्क इसको हम PQ बोल देते हैं, तो अगर P यहाँ थीटा बना रहा है तो ये PQ जो बना रहा होगा एंगल, एकदम छोटा सा बन रहा होगा यहाँ पे एंगल, तो इस एंगल को हम लोग बोल दे रहे हैं d थीटा, है ना? अब सोचो कि ये r रेडियस का है और d थीटा एंगल बन रहा है, तो इस छोटा सा आर्क PQ की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, यानी अगर मैं आर्क PQ के लेंथ की बात करूं तो वो आपका कितना आने वाला है, तो वो आने वाला है r d थीटा। आपने पढ़ा होगा आर्क बराबर रेडियस इनटू एंगल, है ना?
एंगल बराबर आर्क बाई रेडियस, एंगल बराबर क्या होता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर। तो यहाँ से एल का वैल्यू कितना आया आर इंटू थीटा, तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है। तो मुझे इस क्यूपी की लेंथ पता चल गई, और इसे जो लेंथ है ना असल में वो इस आर्बिटरी से रिंग का चौड़ाई हो गया। ओके, अब मैं बात करता हूँ इस रिंग का कुछ ना कुछ मास होगा, चलो उसको डीएम मान लेते हैं, कुछ ना कुछ एरिया होगा, उसको मैंने डीए मान लिया है ना। और अगर मैं डीए की वैल्यू निकालूं तो सोचो क्या होगा। अगेन आप इसको थोड़ा सा कैंची से काट दो, सीधा करो, तो आपको एक रेक्टेंगल मिले, और इस रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा वो होगा इसका सरकमफ्रेंस यानी 2πx, और जो ब्रेथ होगी वो इसी की चौड़ाई हो जाएगी जो कि है r इंटू डी थीटा। ओके, तो इसका जो एरिया बना वो एरिया हो जाएगा, जिसको आप डीए कह रहे हो, उस डीए की वैल्यू हो जाएगी 2πx इंटू आर डी थीटा। ओके, अच्छा एक काम कर लेते हैं भैया, x की वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं थीटा के टर्म में, है ना, क्योंकि सब कुछ थीटा थीटा हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्यों ना हम x को थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो सोचिए ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, या फिर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये हाइपोटेनस जो है वो r है, तो और ये लंबाई जो है यही आपकी x है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी r cos थीटा के, यानी x यहाँ पे r cos थीटा है। ओके, तो dA की वैल्यू आ जा रही है 2π r cos थीटा इंटू r d थीटा, यानी 2π r स्क्वायर cos थीटा d थीटा। दिस इज द dA। देन व्हाट इज dm? तो dm आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू dA, सिग्मा इंटू dA, वेयर सिग्मा इज सरफेस मास डेंसिटी, एंड ये कैसे निकलेगा, तो टोटल मास में जो आपका स्फीयर है ना, उस टोटल मास में टोटल एरिया से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल मास आपने m माना है, और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4π r स्क्वायर, सो m बाई 4π r स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, एंड डी ए तो आप खैर निकाल ही चुके हो, चलो उसको रख देते हैं 2π r स्क्वायर cos थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए क्या हो रहा है, ये 2π r स्क्वायर, ये 4π r स्क्वायर है, आप समझ गए होंगे कि भैया यहाँ तो ये कट जाएगा 2 से, तो ये आया सीधा सीधा m/2 cos थीटा इंटू डी थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ dm। ओके, तो मुझे dm मिल गया, क्या मिल गया, m/2 cos थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करें, तो अब हम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं अबाउट द एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस का नाम शायद आपने नहीं दिया है, दे दीजिए, अबाउट द एक्सिस ए बी। सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल रहा है भैया, इसको मैं डी आई लिख दूं। क्या होता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है और इसके प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो उसका फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, यानी मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो इसका मास dm है, रेडियस x है, सो आई थिंक इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di, वो होगा आपका क्या, dm इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, यानी एक्स स्क्वायर dm। तो फटाक से हम dm का मान रख लेते हैं, dm की वैल्यू हमें आई है m/2 cos थीटा डी थीटा। ओके, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू r cos थीटा है, सो यहाँ पर r cos थीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा m/2 cos थीटा डी थीटा, यानी di आपका निकल के आ रहा है mr स्क्वायर बाई 2 cos q थीटा। ओके, तो जो आपका di निकल के आया वो हो गया mr स्क्वायर बाई 2 cos q थीटा डी थीटा। So the moment of inertia of the whole sphere about the particular axis, जो आपका ए बी था, क्या होगा, इसको मैं I लिख देता हूँ, and this is given by integration di। अब लिमिट क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये भी आप सोच सकते हैं। तो जब आप क्या करोगे, हर एक रिंग को पकड़ोगे ना,
यहाँ जो बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन, जितने भी बन रहे हैं सबको पकड़ना शुरू करोगे और यहाँ तक पहुँचोगे। ठीक है, जब आप यहाँ से शुरुआत करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सोचो, थीटा की वैल्यू होगी 90, है ना। और जब आप यहाँ पहुँचोगे एक एक रिंग होते हुए, तो फिर ये 90 से चेंज होते 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 आपका -90 चला जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ये जो एंगल होता है, एक मिनट, तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, जब हम यहाँ से इधर जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव, और जब इधर जाते हैं तो फिर ये निगेटिव हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वो आई थिंक क्या रखनी चाहिए, -90 से +90। ओके, सबसे अगर हम यहाँ वाले रिंग को पकड़ेंगे तो उस केस में जो थीटा की वैल्यू होगी वो -90 होगी, और जब हम यहाँ वाला पकड़ेंगे तो +90। तो आई थिंक जो थीटा की लिमिट आएगी वो कितना आ जाएगी, वो आ जाएगी थीटा बराबर आपको लेना होगा यहाँ पे -90 डिग्री से +90 डिग्री, ये इसका लिमिट हो गया। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। डी की वैल्यू रख दीजिए mr²/2 cos q थीटा डी थीटा -90 डिग्री से +90 डिग्री। ओके, mr²/2 आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो जो i की वैल्यू आ रही है वो सीधा सीधा निकल के आ जाएगी mr²/2 cos q थीटा -90 से +90 डिग्री, cos q थीटा डी थीटा। फिर इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, mr²/2 cos q थीटा को क्या कर सकते हैं, तो इसको मल्टीपल एंगल में हम लोग बदल लेते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। ओके, लिमिट हो गई -90 डिग्री से +90 डिग्री। सॉल्व कीजिए, कुछ नहीं करना है, अब बस कैलकुलेशन है, करते जाइए। अलग अलग इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। बाई 4 है तो इसको बाहर कर ही लीजिए, है ना, ये बाहर हो गया। अब सिंपल 3 cos थीटा प्लस cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है। तो सोचिए 3 तो कांस्टेंट है, cos थीटा का क्या होगा, cos थीटा का इंटीग्रल होता है प्लस sin थीटा, सो दिस इज sin थीटा, है ना। और cos 3 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में, तो cos 3 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो cos का साइन करना है, लेकिन यहाँ 3 थीटा है, यहाँ थीटा है, सो थीटा के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। सो यहाँ पे ये आ जाएगा sin 3 थीटा, मतलब cos का साइन होता है सो साइन हो गया, पर थीटा का जो कोफिशिएंट 3 है उसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ये तो इसकी इंडिपेंडेंट इंटीग्रल की वैल्यू हो गई। ये 4 था, वो कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल लिया है। करना क्या है, अब लिमिट यहाँ लिख देते हैं -90 डिग्री, और यहाँ हो गया +90 डिग्री। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक बार थीटा के जगह पर +90 रखेंगे, फिर माइनस, फिर एक बार थीटा के जगह पर इसमें -90 रखेंगे, और फिर देखेंगे क्या आता है। चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो i की वैल्यू निकल के आ रही है mr²/, ये आपका हो गया 2 4 जा 8। ओके, तो 2 4 जा 8, और था क्या आपके पास 3 sin थीटा प्लस sin 3 थीटा बाई 3, और इसमें थीटा की जगह रखना है 90। ओके, तो 3 sin थीटा, थीटा की जगह 90 रखना है, प्लस sin 3 थीटा यानी 3 × 90 डिग्री बाई 3, फिर माइनस करनी है आपको, और फिर साइन की जगह पर -90 रखनी है। ओके, तो साइन -90 प्लस साइन, मैं इसको घेर देता हूँ, साइन 3 × -90 डिग्री बाई 3। ओके, फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। mr²/8, साइन 90 का मान 1 होता है, सो दिस इज 3। साइन 270 डिग्री है, इसकी वैल्यू हो जाती है -1, सो दिस इज -1/3, फिर माइनस, अब देखिए 3, ये आपका है साइन -90 डिग्री। तो आपको याद क्या रखना है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है,
तो साइन -90 माइनस साइन 90 हुआ, साइन 90 1 होता है, सो -1, सो दिस इज 3 इंटू -1 प्लस, ये आपका हो गया माइनस में हो जाएगा, है ना, साइन 270 डिग्री, एंड साइन 270 डिग्री इज -1, सो -1/3, कोस्ट बंद हो गया। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, mr²/8, ये 3, ये -1/3, ये -3, तो माइनस +3, और फिर ये माइनस +1/3, लेकिन फिर माइनस लग गया, सो -1/3। ओके, तो 336 -2/3 है। ओके, तो ये आपका आ गया mr²/8 इंटू 6 -2/3, और 6 -2/3 की वैल्यू निकालेंगे, 6 3 18 -2 16/3 आएगा। ओके, तो फाइनली आपको जो i मिल रहा है वो आ जाएगा mr²/8 इंटू 16/3, ये कट जाएगा 2 से, सो दिस इज 2/3 mr²। तो आपको याद रखना है कि किसी हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis which passes through its center is 2/3 mr², where m is mass of the sphere and r is radius of the sphere. Okay.